जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 प्रकाश सवाल जिंदाबाद 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 व्यापारी नेता जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? दूसरा मुंडेरवा। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जो है अध्यक्ष पद का जो है चुनाव चल रहा है जी। नगर पंचायत अध्यक्ष का, तो यहाँ पे सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है? हमारा ये सत्य प्रकाश जायसवाल भाई, अभी इनको ही चुने हैं। आपके हिसाब से सत्यप्रकाश जी बेहतर है? जी जी ऐसा क्या खास देख लिया आपने? भाई हमारे साथ चलते रहते हैं हमेशा। अध्यक्ष पद के लिए आप किस प्रत्याशी को बेहतर समझते हैं? सत्यप्रकाश जायसवाल। सत्यप्रकाश जायसवाल ही क्यों? दर्जनों लोग खड़े हैं, तो सत्यप्रकाश जायसवाल ही क्यों? हमारे दुख सुख में काम आते हैं और पूरा व्यापार मंडल जितना है, व्यापारी है, यहाँ के लोग हैं, सबके लिए अच्छा कार्य किया है, सबके साथ दौड़े हैं, सब इनको मानते हैं। यहाँ कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको सबसे बेहतर कौन लग रहा है? सबसे बेहतर तो हमारा बीजेपी का जो कैंडिडेट है, जो जमीनी स्तर से लोगों की समस्याएं जो सुन रहा है, जो भी सुविधाएं दे रहा है, जनता को जो भी लाभ मिल रहा है, एनीवे जो भी है, सड़क है, नाली है, लाइट है, यदि अदर जो भी चीज़ें हैं, सत्य प्रकाश जायसवाल जी जो है हमारे नज़र में तो बहुत अच्छे ही कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन जो है उनको क्या चाहती है, हमें तो ऐसा ही लगता है कि इनके जो भी कामकाज है, इनकी कार्यों से, इनके बात स्वभाव से ऑलरेडी सब लोग वंचित हैं। ये ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसे प्रत्याशी को चुना जाए जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हो। तो ये बताइए अध्यक्ष पद के लिए यहाँ बेहतर प्रत्याशी कौन है? बेहतर प्रत्याशी इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश जायसवाल जी हैं, जो सक्रिय रूप से लगातार 5 से 7 सालों से यहाँ समाज के बीच काम कर रहे हैं और लोगों के सुख दुख में हमेशा उपस्थित रहते हैं और जिले के लोग भी इनको अच्छे तरीके से जानते हैं कि अच्छे प्रत्याशी हैं और पार्टी आगे नेतृत्व क्या करती है उस पार्टी के ऊपर है। लेकिन हमारे लिए, हमारे बाजार के लिए पार्टी भाजपा के नेता भी हैं, व्यापारियों के भी नेता हैं और आज सभी के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते भी हैं। ये हमारा सब कुछ जानिए लोगों के बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं। महेश शुक्ला, हरीश द्विवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हरीश द्विवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हरीश द्विवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी महेश शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी महेश शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्यप्रकाश जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्यप्रकाश जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्यप्रकाश। यहाँ पे कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जी, आपकी राय में किसको बेहतर जो प्रत्याशी मानते हैं आप? बेहतर आज चुनाव का माहौल है। इस चुनाव के माहौल में कई बाहरी भी प्रत्याशी मुंडेरवा की सरजमी पर उतरकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मगर इस नगर पंचायत मुंडेरवा का जब गठन हुआ उसी समय से हमारे व्यापार मंडल के नेता भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश जायसवाल जी ने नगर पालिका टाउन एरिया के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में जगह जगह डस्टबिन लगवाए, जगह जगह लाइट लगवाई और सबसे अच्छी बात, हर व्यापारियों के लिए हर समय ये दौड़ते रहते हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा को लेकर के हो, चाहे सफाई के मुद्दे को लेकर के हो, हर जगह हर व्यापारी इनको चाहता है। अगर पार्टी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी सत्यप्रकाश जायसवाल जी को अगर यह चुनाव की सरगर्मी में अगर भाजपा इनको ताज अपने तरफ से टिकट के रूप में पहनाती है, तो हम सभी व्यापार मंडल, मैं खुद महामंत्री व्यापार मंडल का इनको समर्थन करूंगा और सारे व्यापारी इनका साथ देंगे। मैं 5 साल 6 साल लगातार हिंदुवानी का मैं नगर अध्यक्ष रहा हूं और उस नगर अध्यक्ष रहने के बीच में लोगों के बीच में कार्य क्यों भेदभाव नहीं रखा हूं, क्योंकि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और इस मानवता को बनाए रखने के लिए सबको साथ लेके चला हूं। इस नाते मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता पे, यहाँ पे भाइयों पे, कि हमने भेदभाव नहीं रखा, इसलिए वो भी कोई भेदभाव नहीं रखेंगे
और वो सब भी मुझे निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप युवा हैं जी। आप लोगों के बीच में हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा को ही लोग क्यों चुने और पार्टियां हैं? भाजपा को लोग इसलिए चुनेंगे कि पिछली जितनी सरकारें थी लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था सरकार की योजनाओं का। अगर वहाँ से 100 रुपया चलता तो यहाँ पे 10 पैसा मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से अगर जो लाभ अगर मिल रहा है तो 100 में 100% मिला, कहीं बीच बचौलियों में बांटा नहीं जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को लोग सुनेंगे। आपको क्या लग रहा है कि सारी सीटें भाजपा निकाल लेंगी नगर पंचायत की? यह निश्चित रूप से निकाल लेगी, क्योंकि हम लोगों ने खोखले वादे नहीं किए हैं, हम लोगों ने कार्य किया है। आयुष्मान भारत दिया है लोगों को। अगर गरीब भाई कोई ऑपरेशन बड़ा कराना 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्चा आ रहा है तो आयुष्मान भारत के द्वारा जो कार्ड मिलता है उसके द्वारा दवा करवा सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है जिनके घर पे छत नहीं था उसको छत देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि सरकार की योजनाओं का लाभ एक निचले स्तर पौधान पर खड़ा हुआ व्यक्ति पावे, उस जन जन तक पहुंचाने का मेरा 100% कोशिश रहेगा कि उसका लाभ सारे लोग पाएं। वर्तमान में आपकी सरकार है, भाजपा की ही सरकार है, इसके बावजूद भी नगर पंचायत मुंडेरवा में कोई काम नहीं हुआ। प्रशासक भी था, नई नगर पंचायत थी, काम तो होना चाहिए था। महोदय जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि विकास में बहुत सारे कार्य किए हैं। पहली हमारी लड़ाई थी कि यहाँ पर साफ सफाई की योजना, साफ सफाई किस तरह हो, वो डेली का डेली यहाँ पे झाड़ू लगता नगर पंचायत में, और हमने डीएम महोदय को ज्ञापन दे करके बताया भी था। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी पूरे नगर पंचायत में, हमने डीएम महोदय को ज्ञापन दे करके हमने यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी लगवाया है, साफ सफाई की सारी व्यवस्थाएं हमने कराई है, जगह जगह डस्टबिन रखने का कार्य हुआ है, और कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे सड़कें भी हमारी बनी हैं, इंटरलॉकिंग भी हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि हुआ नहीं है, और उन मुद्दों हमने कार्य किया इसलिए हुआ है। आप जमीनी नेता हैं, लोगों से जुड़े हैं, काफ़ी समय से आप चल रहे हैं, आपने जो कार्य कराए हैं इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे काम हैं जो होने को है। अब देखिए होता क्या है कि एक दिन के अंदर और साल कुछ समय चाहिए विकास करने के लिए, समय देना पड़ता है और निश्चित रूप से विकास होगा। गुजरात में इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव लगभग मतदान हो चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे भाजपा सरकार बना पाएगी? निश्चित रूप से वहाँ पे भाजपा सरकार बनाएगी और प्रचंड जीत के साथ वहाँ पे सरकार बनेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी। मुंडेरवा को लेकर आपके पास क्या योजना है? सबसे पहले मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो अगर व्यापारियों को चिंता करने की बात है तो यहाँ पे एक फायर स्टेशन बनाया जाए, जो कि अगर कहीं पे आग लगता है किसी के वहाँ तो समय से गाड़ी पहुँच के वहाँ आग बुझा दे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे इस तरह की समस्याएं हुई हैं, हमारे बदौल बाज़ार में ही हुआ है। अगली बार कुछ दिन पहले यहाँ पे भी आग लगी थी और अभी जल्द ही मुंडेरवा बाज़ार में भी इस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले यही रहेगा कि हम फायर स्टेशन बनवाएं यहाँ पे, और गरीब भाइयों को, जो हमारी माताएं भाई हैं, उनको आवाज़ देने का कार्य करूँगा। और जहाँ पे सड़कें नहीं रहेंगी वहाँ सड़कें बनवाने का कार्य करूँगा, जहाँ पे लाइट नहीं लाइट देने का कार्य करूँगा, और पूरे नगर पंचायत में मैं स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था करूँगा। चौराहे पे मैं स्वच्छ पानी पीने आरओ लगवाऊँगा, जिससे हमारे नगर पंचायत में अगर कोई हमारे किसान भाई और बाहर से लोग आ रहे हैं तो स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था हो। और यहाँ पे एक शौचालय बनवाऊंगा, हर जगहों पे हर चौराहे पे सुलभ शौचालय रहेगा सभी वार्डों में। ये आकर के बाहर से लोग अगर बाहर जाते तो उन परेशानी होती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि सब स्वच्छता अभियान है, तो इस नाते मैं वो भी कार्य करूँगा। मंदिर है जिसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है, लगभग 100 करोड़ के आसपास बजट भी आ गया है, लेकिन उस तरह से विकास कार्य हो नहीं पाया जिस तरह से होना चाहिए उसका। अब थोड़ा बहुत जो कमियां उसके अंदर हैं, अगर नहीं हो पाया है
नगर पंचायत का मैं चेयरमैन बना तो निश्चित रूप से वहाँ पे विकास करूँगा और बड़ा मंदिर बनवाने का वहाँ पे स्वच्छता करूँगा, हॉल बनवाऊँगा। और यहाँ पे हमारे बदौल बाज़ार में एक विवाह मंडप बनवाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भाई लोग शादी पड़ता है और यहाँ की गलियाँ पतली होने के नाते गाड़ियाँ आ नहीं जा पाती हैं, तो वहाँ पे लोग और अपने दरवाजे से लोग शादी ब्याह करने बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो एक विवाह मंडप बनवाऊंगा मैं यहाँ पे, और जिससे हमारे नगर पंचायत के वासी सब लोग एक अपने बच्चों की शादी करें वहाँ पे, और वहाँ का जो भार रहेगा जो उस पर लगाया जाएगा उसका बहुत ही सीमित रहेगा, कम रहेगा, कि वहाँ पे साफ़ सफाई हो जाए और सब लोग अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करें। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं गरीब घर का बेटा हूँ, हमने हर चीज़ को महसूस किया है। हर व्यापारी चाहता है, हर भाई चाहता है, हर माताएं बहनें चाहती है हमारे बच्चों की शादी, हमारे भाइयों की शादी धूमधाम से और कम खर्चे में। तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक विवाह मंडप बनवाएं, विवाह घर हो और लोग शादी विवाह करने के लिए सबको आसानी रहे। और ज़्यादा करने जब लोग बस्ती जाते हैं, कैलाबाद जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं कि हम मैरिज हॉल से शादी करेंगे, उसमें काफ़ी खर्चा आता है जो कि गरीब भाई वो नहीं कर सकता है। इसके लिए विवाह मंडप की बहुत आवश्यकता है और पूर्ण रूप से मैं पहले ही आऊँगा तो कार्य करूँगा। नगर पंचायत की आरक्षण सूची जो है वार्डों की आ गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब आ गई तो उनका जो भी आया उसका स्वागत है हमारी तरफ से। प्रत्याशी हैं तो लोग आप ही को क्यों चुने? आप ही को हमको इसलिए चुनेंगे कि हमने लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी की मूल मंत्र रहा सबका साथ सबका विकास। इस वजह से हम सबके साथ मिलजुल के रहे हैं, कार्य किए हैं।